हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें 13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो हरदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूंगा थोड़ा क्लियरली बताएं क्या क्या हो सकता है। मैंने उस वक्त मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा। तो हम हंसना शुरू हो गए क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा और जहाँ लगा हो तो इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की जरा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको अपनी आंखें इतना प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं पाते। अंपायर से भी प्रेशर होता है। हाँ बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर। ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना, ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में। असल में तो ये होना चाहिए प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। अगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बात नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम कर रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। इंजमामुल हक का अर्शदीप सिंह के बारे में टीवी चैनल पर बैठकर वो बात करना वाकई में बहुत शर्म की बात है यार। देखिए यार, कुछ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं जो वाकई में हम उनकी इज्जत किया करते थे और हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं उनसे, लेकिन अगर वो आज टीवी चैनल्स पर बैठकर इतनी घटिया बातें करेंगे तो यार ये जो अभी जो लोग हैं जो क्रिकेट फैंस हैं वो इनके बारे में क्या सोचेंगे। वाकई में इंजमाम के लिए मेरे दिल में इज्जत थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज उसने ये बात करके ना वाजे कर दिया कि यार ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना ये सारे एक किस्म के हैं, ये सब एक जैसे, सब के सब एक जैसे, कोई 19-20 का फ़र्क नहीं है इनमें कि ये अच्छा है वो, ये सब एक जैसे, चाहे बुरे हैं या चाहे अच्छे हैं। बताओ यार, ये दूसरी बार है अर्शदीप सिंह पे अटैक कर रहे हैं। देखिए पहली मरतबा कामरान अकमल ने जो है वो उसके ऊपर बात की और पूरे सिख कम्युनिटी को टारगेट किया। अब दोबारा से इंजमामुल हक खड़ा होकर बोल रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ये 15 ओवर के बाद बॉल को टेम्पर किया गया है। और पिछले साल का आप लोगों को याद है कि रोना धोना कर रहे थे कि भाई ये बॉल में चिप लगाते हैं, अब बॉल टेम्पर हो गई। तो भाई अगर ऐसी बात है, अगर हिंदुस्तान वाकई में ऐसा सब कुछ करता है तो भाई छोड़ दो ना, क्रिकेट क्यों खेलते हो। अगर आपको पता है कि हिंदुस्तान का पावर ज़्यादा है क्रिकेट में, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, निहत्ते हो, डरपोक हो, कमज़ोर हो और वो क्या बोलते हैं कि लूजर्स हो, तो फिर छोड़ दो क्रिकेट। और यार बोल भी कौन रहा है? अगर ऑस्ट्रेलिया बोले तो भाई समझ में आता है, क्योंकि गेम तो मैच तो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, हिंदुस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ऑस्ट्रेलिया का ना कैप्टन बोल रहा है, ना उनके फास्ट बॉलर बोल रहे हैं, ना उनका कोई एक्सपर्ट बोल रहा है, ना उनका कोई टीवी चैनल बोल रहा है, ना उनकी कोई मीडिया ये बात कर रहा है, ना उनका कोच बोल रहा है, ना उनका बॉलिंग कोच बोल रहा है, ना हेड कोच बोल रहा है। बोल भी कौन रहा है? पाकिस्तानी बोल रहा है। बोल रहे हैं कि भाई बॉल को टेम्पर की गई है, बॉल को बनाई गई है, ये जो है अर्शदीप सिंह के ये कैसे।
यार ये बातें सुनने के बाद ना जो 98% तो इज्जत चली गई पाकिस्तान की। अभी इस टाइम क्रिकेट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा, वो अलग बात है कि उधर भी इन लोगों का पजामा उतरा हुआ है। मैं क्रिकेट को लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्रिकेट के अंदर भी इनकी 98% इज्जत चली गई है। क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इनकी टीम की, इनके फैंस की 98% जो है इज्जत चली गई है। कोई भी देश इनकी बात पे गौर भी नहीं करता। 2% जो रही है ना, जो 2% है, वो पता है वो किसकी है? ये 2% इज्जत किसकी रही है? ये उन लोगों की है जो एक्स क्रिकेटर्स हैं इनके, जो अच्छे लोग हैं, जो लेजेंड प्लेयर हैं, और दुनिया मानती है ऐसे लोगों को। लेकिन अगर आज वही एक्स क्रिकेटर्स आकर चैनल पर बैठकर उल्टी सीधी बातें कभी सिख कम्युनिटी को टारगेट करें, इस वर्ल्ड कप के अंदर ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। अर्शदीप सिंह को टारगेट किया, उसके बाद इनका एक एक्स क्रिकेटर एजाज अहमद आके पठानों को टारगेट करता है। ये पठान जो है ये जाहिल है, अनपढ़ है, और आज पठानों की एक टीम सेमीफाइनल में बैठी है। फिर दोस्तों गुलबदीन को पकड़ के पूरा पाकिस्तान का मीडिया, क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो हग रहे हैं। तो बोलना जो है वो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, जो कुछ भी है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो कुछ भी है बांग्लादेश के साथ है। वो मैच जो है बांग्लादेश से, बांग्लादेश की मीडिया, बांग्लादेश का एक बंदा इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा, उनकी क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ पे बात नहीं कर रही, पाकिस्तान उछल रहा है। लेकिन ये जो मुनाफिक पड़ोसी हमारे साइड में बैठे हुए हैं, ये इतने खंजीर हैं, ये इतने मुनाफिक हैं यार। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ पकड़ के ये इनके एक्स क्रिकेटर्स अपने चैनल पे बैठ के, यार तुम लोगों को कोई शर्म वरम नाम की कोई चीज़ है? कोई कुछ और बोल लो ना यार। अगर मशहूर होना है, दोबारा से जो है दुनिया में अपना चेहरा दिखाना है, कि फिर से वो जवानी वाले किस्से ताज़ा करने हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें आके देखें, तो भाई कुछ और काम करो ना यार। कुछ और ऐसा काम कर लो पाकिस्तान में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि लोग आपको पसंद करें। हिंदुस्तान के मैच पे भाई तुम होते कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है भिखारी? और तुमसे पूछा किसने है? और तुम आईसीसी हो, तुम एसीसी हो, तुम ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच हो, तुम बांग्लादेश के हेड कोच हो, तुमने टीमें, दुनिया की टीमें तुम्हारे से चलती है, ये आईसीसी का खर्चा तुमसे चलता है, ये ग्राउंड तुमने सजाए हुए हैं, तुम्हारे देश में हो रहा था वर्ल्ड कप। अमेरिका में तुम्हारा कोई पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, या फिर वेस्ट इंडीज जो है उसका प्रेसिडेंट कोई पाकिस्तानी है, कोई मिनिस्टर पाकिस्तानी है वहाँ पर। अब क्या है भाई, अपने घर में बैठ के टीम निकल गई, मुंह पे पलस्तर मार के बैठ जाओ किसी कोने में यार। अब तो तुम लोगों पे हंस हंस के ना, अब तो हमारी हंसी नहीं निकल रही। तुम लोगों को ट्रोल करने का, यकीन करो खुदा की कसम अब हमारा दिल नहीं कर रहा तुम्हें ट्रोल करने का, क्योंकि तुम इतने बेइज्जत हो चुके हो ना। अब हर रोज़ ना, अब ट्रोल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हम तुमको ट्रोल करें।